तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको जो मैं सिलेंडर वाला आपको सुबह भी मैंने एक वीडियो जारी की थी, उसके ऊपर जो है मैं आप लोगों को दूसरी जो है बच्चों वीडियो दिखा रही हूँ कि कैसे आप उस आरटीआई को टाइप करेंगे और कैसे डिटेल में पूरे प्रावधान और सब कुछ मैं बताने वाली हूँ। सिलेंडर वाला जो मैं आप लोगों को बता रही थी बच्चों, ठीक है। तो अब आप लोग इसमें देख सकते हैं क्या, ये देखो। हाँ, आया ये गैस सिलेंडर, देखो। तो जैसे आजकल गैस सिलेंडर की किल्लत है बच्चों, तो गैस एजेंसी जो हमारी कोऑपरेटिव एजेंसी वालों की मनमर्जी हम कैसे रोकें, तो एक वीडियो मैंने डाल दी, आप दोबारा देखिए। यदि आपके इलाके में गैस सिलेंडर की किल्लत है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको क्या करना है, आरटीआई एक्ट का आप लोग कैसे सहारा लेंगे वो मैं इसमें बता रही हूँ, ठीक है। और गैस एजेंसी या कोऑपरेटिव डिस्ट्रीब्यूटर मनमर्जी कर रही है तो आप राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 यानी आरटीआई एक्ट या कह सकते हैं सूचना का अधिकार एक्ट का इस्तेमाल करके उनसे जानकारी मांग सकते हैं। आरटीआई एक मजबूत कानूनी हथियार है जिससे एजेंसी की गड़बड़ी बच्चों सामने आ सकती है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद में आप लोग देखिए आरटीआई में क्या क्या पूछे, है ना। आरटीआई में हम क्या क्या पूछे, आप गैस कंपनी या जिला आपूर्ति कार्यालय से ये सवाल पूछ सकते हैं। किस किस से पूछ सकते हैं बच्चों, ये देखो। एक तो गैस कंपनी से, एक जिला आपूर्ति कार्यालय से, एक तो गैस कंपनी से, एक जिला आपूर्ति कार्यालय से, ठीक है बच्चों। अब उसके आगे देखो आप लोग क्या क्या देखेंगे आप लोग कि जैसे मेरी गैस एजेंसी को हर महीने कितने एलपीजी सिलेंडर सप्लाई किए जाते हैं। पहला क्वेश्चन आप क्या पूछेंगे बच्चों, या ये वीडियो तो जन सामान्य के लिए है बच्चे, मेरे मुंह में मुझे आदत पड़ी हुई है इसलिए बोल रही हूँ, सभी लोगों के लिए है। पहले क्या पूछेंगे आप, मेरी गैस एजेंसी को हर महीने कितने एलपीजी सिलेंडर सप्लाई किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या पूछेंगे, पिछले 6 महीनों में एजेंसी को कितने सिलेंडर दिए गए और कितने उपभोक्ताओं को दिए गए। क्या, पिछले 6 महीनों में एजेंसी को कितने सिलेंडर मिले और कितने उपभोक्ताओं को दिए गए बच्चों। अच्छा, उसके बाद में आप आगे और देखिए, एजेंसी के पास वितरण का नियम क्या है, बुकिंग के बाद कितने दिन में देना चाहिए। क्या पूछेंगे आप, अगला क्वेश्चन, सिलेंडर वितरण का क्या नियम है, बुकिंग के बाद कितने दिन में देना चाहिए। ये क्वेश्चन जरूर पूछना चाहिए बच्चों, बहुत ही की क्वेश्चन है ये कि बुकिंग के बाद कितने दिनों में देना चाहिए, कितने दिन में देना चाहिए आपको सिलेंडर, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग आगे चलिए बच्चों, आप लोग क्या देखेंगे अगले क्वेश्चन में, आप क्या पूछेंगे बच्चों, क्या एजेंसी के पास स्टॉक रजिस्टर और वितरण रजिस्टर हैं, उसकी कॉपी दें। क्या पूछेंगे आप अगले क्वेश्चन में, देखो, ठीक है। मैं ये आपको बहुत अच्छे से बता रही हूँ आपको, ताकि बिल्कुल टेंशन ना लेनी पड़े कि आप आगे लिखें क्या, है ना। बिल्कुल आपको बस सेम टू सेम अगर आप कहेंगे मैं इसकी पीडीएफ भी दे दूंगी अगर आप लोग मानेंगे तो, लेकिन बच्चों अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो ही मैं ये काम करने वाली हूँ बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग देखिए क्या, देखो क्या क्वेश्चन पूछेंगे आप, क्या पूछेंगे, क्या एजेंसी के पास स्टॉक रजिस्टर और वितरण रजिस्टर है, क्या एजेंसी के पास स्टॉक रजिस्टर और वितरण रजिस्टर है, उसकी कॉपी दें, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछेंगे। अब उसके बाद में आप क्या पूछेंगे बच्चों, देखो, फिर आप ये पूछेंगे कि मेरे कंज्यूमर नंबर पर, किस पर, मेरे कंज्यूमर नंबर पर पिछले 1 साल में कितने सिलेंडर दिए गए, ठीक है। मेरे कंज्यूमर नंबर पर पिछले 1 साल में कितने सिलेंडर दिए गए, ठीक है। अब देखो इन सवालों से पता चल जाएगा कि सिलेंडर सच में कम है या एजेंसी ब्लैक कर रही है। तो आरटीआई कहाँ लगाएं बच्चों, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आखिर लगाएं कहाँ, नहीं आ रहा था। फिर जो है ये देखो, जिला पूर्ति अधिकारी डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, किसको, जिला पूर्ति अधिकारी डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर। फिर संबंधित एलपीजी कंपनी, जिस भी कंपनी से आप लोग सिलेंडर ले रहे हैं, जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, आईओसी या भारत पेट्रोलियम या हिंदुस्तान पेट्रोलियम। कहाँ कहाँ लगाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या, ये देखो, एक तो आप लगाएंगे जिला पूर्ति अधिकारी को या
डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर को, ठीक है, जिला पूर्ति अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, ये दोनों हो गए एक ही बात। उसके बाद आप लगाएंगे संबंधित एलपीजी कंपनी को, जैसे कि आपका मैंने अभी बताया भारत पेट्रोलियम, आईओसी, ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों फिर आप क्या करेंगे, उसके बाद में आप क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आप ये करेंगे, आप चलेंगे आगे वीडियो में। गैस सिलेंडर, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब क्या है बच्चों, आरटीआई लगाने का तरीका क्या है। वैसे तो ये मैंने जो 1.5 घंटे की पूरी वीडियो बनाई है उसमें भी बताया है, लेकिन अब मैं आपको फिर से बता देती हूँ मेरे प्यारे बच्चों। आरटीआई लगाने का तरीका, साधारण कागज़ पर आपको आवेदन लिखना है, सिंपल वाइट पेपर ले लीजिएगा। अगर किसी की राइटिंग ख़राब है तो वो जो है टाइप कर सकता है या करवा सकता है, और लोग मुझे कमेंट करेंगे तो मैं इस फॉर्मेट की पीडीएफ जो है या गूगल डॉक्स में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी बच्चों। अब उसके बाद देखिए 10 रुपये का आपको पोस्टल ऑर्डर या कोर्ट की फ़ीस लगानी है, मतलब 10 रुपये का आपको पोस्टल ऑर्डर लगाना है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में संबंधित पीआईओ को भेजें। संबंधित मतलब कैसे होगा, पीआईओ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन या पीआईओ जिला पूर्ति अधिकारी, पीआईओ यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या लोक सूचना अधिकारी या जन सूचना अधिकारी, फिर संबंधित कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। और इनके एड्रेस वगैरह सब आपको नेट पे अवेलेबल मिल जाएंगे कि आप जैसे ऋषिकेश के हैं तो उसके डीएसओ का नंबर, आप अगर देहरादून से हैं, ठीक है बच्चों, आप हरिद्वार से हैं, आप रुद्रप्रयाग से हैं, तो सब कुछ वेबसाइट पे है आजकल। भारत पेट्रोलियम का जो है इनकी वेबसाइट पे आपको लोक सूचना अधिकारी का बकायदा आपको नाम भी मिल जाएगा, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का भी, क्योंकि ये मैंडेटरी है आज की डेट में, चाहे ये आईओसी हो चाहे ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, सबके जन सूचना अधिकारी का नाम और उसका एड्रेस आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। अब उसके बाद में उसका तरीका, साधारण कागज़ पर आपने लिख लिया, 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगा दिया। अब इसमें क्या होता है, 30 दिन के अंदर आपको जवाब देना बहुत ज़रूरी है। अगर एजेंसी गड़बड़ी करे तो आरटीआई से जानकारी मिलने के बाद आप शिकायत किस किस को करेंगे बच्चों, ये देखो। अब ये फिर से बहुत इम्पोर्टेंट बात आ गई है मेरे प्यारे बच्चों। देखो, जिला पूर्ति अधिकारी, अगर आपको मतलब इसके बाद आपको मिल गई जानकारी, उससे आपको पता चल गया कुछ गड़बड़ है, तो आप किस किस को बताएंगे, फिर एलपीजी कंपनी की कस्टमर केयर को बताएंगे, एलपीजी कंपनी का कस्टमर केयर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद किसको बताएंगे बच्चों, आप ऑनलाइन शिकायत पोर्टल पर बताएंगे, ऑनलाइन शिकायत पोर्टल पर बताएंगे, ठीक है। एक तो कस्टमर केयर पे बताएंगे, जिला पूर्ति अधिकारी को बताएंगे, ऑनलाइन शिकायत पोर्टल को बताएंगे, ठीक है। और बच्चों, अगर ब्लैक मार्केटिंग साबित हो जाए तो एजेंसी का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। पॉइंट टू बी नोटेड हियर बच्चों, अगर ब्लैक मार्केटिंग साबित हो जाए तो एजेंसी का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। आगे देखिए, मैंने फॉर्मेट भी दिया है, ठीक है, फॉर्मेट भी दिया है, चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट खींचिए और फिर बना सकते हैं, और अगर आप कहेंगे पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है बच्चों, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसको सबको ऐड कर दूंगी, ठीक है। अब देखो, ऐसे लिखोगे आप, देखो कैसे, अभी मैं अंडरलाइन कर करके आपको अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से। देखो, आरटीआई आवेदन गैस एजेंसी के खिलाफ कैसे लिखेंगे, सबसे ऊपर सेवा में, फिर लोक सूचना अधिकारी पीआईओ, जिला पूर्ति कार्यालय ऑब्लिक संबंधित एलपीजी कंपनी, मतलब चाहे तो आप जिला पूर्ति कार्यालय को लिख सकते हैं या संबंधित जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम, आईओसी, ये सब, या भारत पेट्रोलियम आप लोग लिख सकते हैं। फिर विषय क्या लिखेंगे आप लोग, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन, ये ज़रूर लिखना है, क्योंकि अगर आप सिंपल पत्र लिखेंगे तो हो सकता है वो आपकी, क्योंकि फिर वो बाध्य नहीं होंगे आपका जवाब देने के लिए, तो आप लिखेंगे विषय में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 ज़रूर लिखना है, के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन। देखो बच्चों, मुझे भारत सरकार के उपक्रम में जनसूचना अधिकारी होने का बहुत सालों का अनुभव है, इसीलिए मैं इतने अच्छे से आपको फॉर्मेट वगैरह सब कुछ बता पा रही हूँ। आगे भी अगर कहीं भी आपको आरटीआई डालने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है, या जो लोग जनसूचना अधिकारी हैं उनको अपने काम में कोई दिक्कत आ रही है, तो मुझे ज़रूर लिखेंगे, मैं उसका भी बताऊँगी।
क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये पब्लिक है बच्चों, पब्लिक में अच्छे लोग भी होते हैं जो ट्रांसपेरेंसी के लिए लिखते हैं, कुछ लोग अपने निजी हितों के लिए, जो मैंने अपने 1.5 घंटे की वीडियो में बताया है, के लिए भी जानबूझ के सरकारी अधिकारियों का समय नष्ट करने के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए बच्चों, या अपने दबाव बनाकर कुछ निजी स्वार्थ पूरे करने के लिए भी आरटीआई का दुरुपयोग करते हैं बच्चों। ठीक है, तो मेरा मंच हर सच्चे आदमी की सहायता के लिए, चाहे वो स्टूडेंट्स हो और चाहे वो पब्लिक हो कि हम आरटीआई कैसे डालें, और चाहे वो पीआईओ हो जो सच्ची निष्ठा से अपनी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, क्योंकि मैं सोचती हूँ सत्यमेव जयते, सत्य की एक ना एक दिन जीत जरूर होती है। सत्य हार सकता है लेकिन अंत में पराजित कभी नहीं होता बच्चों। जो सच्चा व्यक्ति होगा वो हो सकता है छोटे मोटे जो है ना बच्चों कि कोई लड़ाइयाँ हार जाए, लेकिन अंत में जीत युद्ध की वो सच्चा व्यक्ति ही जीतता है बच्चों। तो चलो अब आगे चलते हैं। देखो, निवेदन है कि मेरे क्षेत्र की गैस एजेंसी द्वारा गैस सिलेंडर वितरण में अनियमितता एवं मनमानी की शिकायतें मिल रही हैं, अतः कृपया निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराने का कष्ट करें। क्या क्या बच्चों, अब ये देखिए आप लोग क्या क्या। मेरे क्षेत्र की गैस एजेंसी, नाम लिखना उस एजेंसी का, को प्रति माह कितने एलपीजी सिलेंडर सप्लाई किए जाते हैं। अगेन फिर सेकंड क्वेश्चन, पिछले 6 महीने में एजेंसी को कुल कितने सिलेंडर दिए गए हैं। ठीक है, और कितने उपभोक्ताओं को वितरित किए गए, मतलब उन्हें कितने मिले और उन्होंने कितने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। एंड नेक्स्ट बच्चों आप लोग क्या पूछेंगे, देखिए क्या पूछेंगे आप लोग पूछेंगे गैस बुकिंग के बाद, उक्त गैस एजेंसी के कुल कितने उक्त गैस एजेंसी के अंतर्गत कुल कितने पंजीकृत उपभोक्ता हैं, यानी कस्टमर कितने हैं, कंज्यूमर कितने हैं पंजीकृत, रजिस्टर्ड। एंड देन आप पूछेंगे गैस बुकिंग के बाद सिलेंडर देने की अधिकतम समय सीमा क्या निर्धारित है। ठीक है, गैस बुकिंग के बाद सिलेंडर देने की अधिकतम समय सीमा क्या निर्धारित है। एंड देन आप क्या पूछेंगे बच्चों, क्या पूछेंगे, पिछले 6 महीनों का एजेंसी का स्टॉक रजिस्टर एवं वितरण रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जाए। क्या पूछेंगे, पिछले 6 महीनों का एजेंसी का स्टॉक रजिस्टर एवं वितरण रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जाए। फिर आप क्या पूछेंगे अगला बच्चों, मेरे कंज्यूमर नंबर पर पिछले 1 वर्ष में कितने सिलेंडर दिए गए इसकी जानकारी दी जाए। क्या पूछेंगे, मेरे कंज्यूमर नंबर पर पिछले 1 वर्ष में कितने सिलेंडर दिए गए इसकी जानकारी दी जाए। फिर बच्चों, यदि गैस एजेंसी द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई का प्रावधान है। यदि गैस एजेंसी द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई का प्रावधान है। मैं निर्धारित 10 रुपये आवेदन शुल्क संलग्न कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और उसके बाद आप क्या लिखेंगे बच्चों, ऐसे देखो क्या लिखोगे, दिनांक जिस डेट में आप लिख रहे हो लेटर, फिर नाम अपना। ठीक है बच्चों, फिर आप अपना पता ज़रूर लिखेंगे क्योंकि फिर आपको जवाब वरना कहाँ मिलेगा। ठीक है, अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, अपने हस्ताक्षर करेंगे। अब देखिए कहाँ भेजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिला पूर्ति अधिकारी यानी सप्लाई ऑफिस, या एलपीजी कंपनी जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ठीक है, अब देखो आगे आरटीआई लगाने का तरीका। साधारण कागज़ पर आप लोग जो है बच्चों आवेदन लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अलग से कागज़ आता है। 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाएंगे, संबंधित पीआईओ को भेजेंगे। ठीक है, 30 दिन के अंदर भैया जवाब देना इसमें ज़रूरी है बच्चों। ठीक है, तो इसके बाद में क्या होगा, 30 दिन में अगर नहीं मिलता है तब आप लोग फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को लिखेंगे। फिर उसके बाद में भी अगर आप संतुष्ट नहीं होते, मान लीजिए फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी भी ठीक से जवाब नहीं देती है, तब बच्चों आपको आपके लिए अगर स्टेट का मुद्दा है आप एसआईसी में जाते हैं, मतलब स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के यहाँ जाते हैं। और अगर सेंट्रल का है तो आप कहाँ जाएंगे, सीआईसी सेंट्रल इंफॉर्मेशन ऑफिस। ठीक है, तो बहुत मुझे लगा कि आपके लिए यह वीडियो जो है महत्वपूर्ण रहेगा, तो मैंने बना दिया बच्चों। देखो, और जो मेरे बच्चे यूओ यूबीए सेकंड सेम के हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये बच्चों। आपको मैंने आरटीआई का फॉर्मेट भी दिखा दिया। देखो
PIO को लिखोगे ये भी दिखा दिया, 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगेगा ये भी बता दिया है ना बच्चों। तो मुझे लगता है आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी और जितने उपभोक्ता इस टाइम परेशान हैं इससे बहुत लाभान्वित होंगे। और ये जो गैस एजेंसियों की जो मनमानी चल रही है इस समय, कस्टमर जनता दुखी है गैस सिलेंडर्स के लिए, और हम गृहिणियों को तो इस समय बहुत ही परेशानी हो रही है खाना बनाने में बच्चों। तो ये सबके लिए उपयोगी है, तो इसीलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें बच्चों ज़रूर। ठीक है, तो धन्यवाद बच्चों। अब मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। तो मेरे चैनल शिव वीथिका अध्ययन को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें जिससे मेरे चैनल की रीच बढ़ती है। अगर इस RTI आवेदन का आप लोगों को फॉर्मेट PDF में चाहिए तो मेरे को ज़रूर लिखिएगा बच्चों। धन्यवाद। मैं अब लेती हूँ आप लोगों से विदा।